जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के 8:30 या 9 बज गए हैं। तो बस अपना काम समेटकर फिर मैंने पूजा कर ली है और फिर मुझे याद आया ये व्लॉग है मंगलवार का। तो पिछली बार जैसे बासोड़ा पूजन किया था, सोमवार को धोक लगाई थी और हमारे यहाँ जैसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 माताओं की अलग अलग धोक लगती है। तो जी सोमवार की धोक हमारी लग गई थी और उसके बाद फिर बस मंगलवार की धोक नहीं लग पाई थी। तो आज सुबह से तो मुझे ध्यान नहीं था, सच बताऊं, कि आज भाई मंगलवार है और माता रानी की धोक लगानी है। फिर अचानक से होता है ना कि कभी कभी बस ये पर्चा लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। नहा धोकर मैंने पूजा वगैरह कर ली थी क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो माता रानी की तो जोत करनी ही थी। फिर मुझे याद आया कि आज तो मंगलवार हो गया है और धोक भी लगानी है। तो बस फिर मैंने चूल्हा जलाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो जी देखिए, सोमवार को तो धोक लगती है, उस दिन तो बासी खाना बनता है। जैसे रात को चावल और मीठी रोटी बनाकर रख देते हैं और सुबह फिर उसी का धोक लगाते हैं। रविवार को बनाते हैं बासी खाना और सोमवार को धोक लगाते हैं। और फिर जैसे मंगलवार को हमारे यहाँ दूसरी माता रानी की धोक लगती है तो उसके लिए बनाने रहते हैं पूड़े। तो बस मैंने चीनी का और गेहूं के आटे का जो घोल रहता है, गांव में तो देखिए लगभग सबके घरों में बनता ही है और हमारे यहाँ तो गुलगुले और पूड़े, ये दोनों चीज़ें ये लगा लीजिए थोड़ी सी ज़्यादा ही बनती हैं। अभी तो फिर भी मैंने पिछले कई दिनों से नहीं बनाए हैं। इस बार तो सर्दियाँ हमारी ऐसे ही निकल गई। तो बस वो जैसे चीनी का और आटे का घोल तैयार किया, थोड़ा सा पतला रखा था। आज मैंने बिल्कुल पतले पतले पूड़े बनाए थे। फिर छोटी छोटी पूड़ी बनाई, टिकड़ी बोलते हैं, देसी घी में। और 2 फिर ये बड़े पूड़े बनाए थे। 5 जैसे छोटी टिकड़ी बनती है और 2 बड़े पूड़े। तो ऐसे करके 7 हमें पूड़े बनाने रहते हैं। तो जो हम धोख के लिए खाना बनाते हैं ना, वो तो देखिए देसी घी में ही बनता है। बाकी आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जब भी मैं पूड़े वगैरह ये सारी चीज़ें बनाती हूँ तो तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि तेल के जो पूड़े रहते हैं ना वो थोड़े से करारे बनते हैं और घी के पूड़े हल्के से नरम होते हैं। और दूसरी बात देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद भी हो जाती है। लेकिन आज मेरा और रितिका का तो व्रत था। मैंने तो 9 नवरात्रे रखे हैं और रितिका ने जैसे 2 रखे थे। तो एक तो उसने जो चौथा नवरात्रा था वो रख लिया था और आज जैसे छठा नवरात्रा हो गया तो आज उसका व्रत था। तो बस इनके लिए और ईशांत के लिए बनानी थी, तो इनके लिए भी मैंने थोड़े से बस घी में ही बना दिए थे 5-7 पूड़े। और फिर आते ही इनकी वो शिकायत भी हो गई कि भाई पूड़े तो तेल में बनाने थे, तेल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वही बात आ जाती कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो बस धोख का खाना मैंने बना दिया था और जैसे ही धोख का खाना बनाना, मैंने रितिका और ईशांत को भेज दिया था धोख लगाने के लिए, क्योंकि ये तो अभी घर पर थे नहीं। और दूसरा फिर थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्योंकि देखिए पहले से हमें पता रहता है तब तो ये कि भाई सुबह उठकर हम अपना थोड़ा जल्दी जल्दी काम समेटते हैं और जल्दी जल्दी सारा सब कर लेते हैं। ये तो मुझे आज अभी जैसे अचानक से याद आया, तो बस मैंने झटपट से घोल बनाकर पूड़े बनाए और फिर बच्चों को ही भेज दिया था धोख लगाने के लिए। तब तक जो आटा बचा हुआ था उसके पूड़े भी बनाने थे और घर पर भी देखिए कोई ना कोई तो रहना ही चाहिए। और दूसरा माता मसाणी हो गई, जैसे बासोड़ा पूजन में या फिर आज जैसे हमारे यहाँ बसंती माता रानी की धोख लगनी थी तो बच्चों की ही धोख लगती है और गांव में धोख लगानी थी। तो ये दोनों बहन भाई ही आ गए थे और इन दोनों को फिर थोड़ा बहुत अपना जैसे खाने पीने के लिए फल फ्रूट वगैरह लेकर आने थे। तो मैंने बोल दिया था कि भाई दोनों बहन भाई चले जाओ, आते टाइम जो भी इसका रितिका का जैसे खाने का मन होगा वो खाने के लिए लेकर आ जाएगी अपने हिसाब से। क्योंकि देखिए मैं तो व्रत में इतना ज़्यादा कुछ अपने खाने के लिए बनाती नहीं हूँ। दोपहर को थोड़ा बहुत दूध लस्सी ले लेती हूँ और फिर शाम को ही कुछ ना कुछ जैसे आलू या सामक वगैरह जो भी मुझे बनाना रहता है ना वो बनाती हूँ। और बच्चों में और हम में तो फ़र्क होता है ना। दूसरा सबका अपना अपना रूटीन व्रत करने का या घर का काम करने का तरीका होता है। तो जी बस बच्चे आए थे ना, तब तक मैंने खाना बनाकर रख दिया था। पूड़े तो बनाकर रख दिए थे। आने के बाद ईशांत ने तो खाना खाया और ये अभी तक आए ही नहीं थे। उसके बाद फिर बस चूल्हे पर दूध रख दिया है, बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे कर दिए हैं। फिर चूल्हे के आसपास से थोड़ी सी मैंने साफ सफाई की है और झाड़ू का काम तो देखिए आजकल पूरा दिन चलता ही रहता है। और चूल्हे का ये हो जाता है कि एक बार हम साफ सफाई करके छोड़ देते हैं ना, फिर ये लगा लीजिए कि शाम के टाइम पर ही झाड़ू लगानी रहती है। और गैस वगैरह पर हम काम करते हैं तो जो अंदर वाली रसोई रहती है ना, उसमें तो ये है कि भी थोड़ा सा काम किया नहीं कि फैल जाता है, फिर सारा सब इधर उधर करना पड़ता है। तो बस अभी आते ही इन्होंने खाना वाना खाया और उसके बाद फिर टाइम तो वैसे अभी
2:30 बज गए थे और ये चले गए थे सरसों निकलवाने के लिए। मौसम देखिए कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो फिलहाल तो ये है कि भाई फसल निकल जाए तो बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि 1-2 दिन के बाद फिर से मौसम में बदलाव बता रखा है। और इस बार तो ये लगा लीजिए कि आज अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें मौसम ने परेशान करने में कोई कमी नहीं रखी है, क्योंकि सर्दियों में बारिश हुई नहीं और अभी मौसम साफ होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जी दोपहर को बस जैसे ये चले गए थे, मैंने अपना जो भी थोड़ा बहुत काम था वो किया, आराम किया। उसके बाद फिर मैंने 1-2 साड़ी मंगवाई थी, वो पहन कर देखी, जो कि आप सबको मिनी व्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि व्लॉग में तो शायद मैंने आप सबको कल परसों ही दिखा दी थी। और एक और नई साड़ी आई थी जो आप सबको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल शाम हो गई है, मैंने खाना बना लिया। पहले तो व्रत के लिए अपने लिए कुछ बनाया था और फिर इनके लिए जैसे सिंपल सी बताओ की सब्जी रोटी बनाकर रख दी है। और खाना भी मैंने इनके आने से पहले ही बना कर रख दिया था। लगे हाथ सारा काम हो गया था, पूजा वगैरह भी हो गई है शाम की मेरी। अभी देखिए जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो ये है कि सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि देवी मैया का भोग लगाना रहता है तो शाम का खाना थोड़ा जल्दी बनता ही है। फिर लगे आज जो डेली का खाना रहता है वो भी हो जाता है। तो अभी लगभग 8 बज गए थे और बस ये आ गए, क्योंकि जैसे इतने अच्छे से तो सरसों सूखी नहीं है, थोड़ी सी नमी है। मौसम साफ रहता ना, गर्मी रहती तब तो ये लगा लीजिए कि जैसे कटाई का काम तो दिन में होता है और फसल वगैरह निकलवानी रहती है, सरसों गेहूँ उसका काम रात को होता है। लेकिन मौसम के चलते अभी थोड़ी सी नमी आ गई थी ना, तो बस काम रुक गया था। अब बाकी का काम कल पर चला गया है। तो इन्होंने आने के बाद फिर सबसे पहले तो खाना वाना किया था। बच्चों का तो खाना पहले ही हो गया था, बल्कि हम सब का हो गया था। तो खाना खाकर फिर ये जैसे हम देवी मैया के दर्शन करने के लिए गए थे ना, तो वहाँ से लेकर आए थे ये पलंग में लगाने के लिए छोटे छोटे जैसे होल से रहते हैं इनके पीछे। और इससे क्या होता है कि टाइल वगैरह में जंग नहीं लगता है। हमारे यहाँ तो देखिए इनको भी पाए ही बोलते हैं देसी भाषा में। तो इससे क्या है कि हम जैसे पलंग को थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं ना, तो हमारा जो फर्श है टाइल वगैरह है वो ख़राब नहीं होती हैं। और ये साइज में भी थोड़े से छोटे बड़े ऐसे करके आते हैं। और ये मैंने साड़ी मंगवाई थी जिसकी मैंने दिन में वीडियो बनाई है, आप सबको मिनी व्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये अपने काम में लगे हुए थे ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा शोरगुल ज़्यादा हो रखा था। तो जी ये मैंने आज एक और साड़ी मंगवाई थी, इसके पल्ले पर कुछ इस तरह के ये टसल्स लगे हुए हैं और प्योर कॉटन की साड़ी। ये देखिए कपड़ा कुछ ऐसा है। और ये मैंने आप सबको कल के व्लॉग में दिखाई थी। दूसरे इसका कपड़ा कुछ दिखाने, इसका कुछ ऐसा है। हाँ दो ही पीछे कुछ है। और इसके साथ में मैंने ये ब्लाउज भी मंगवाया है। हुक है इसमें और ये देखिए एकदम फिनिशिंग का काम है। और ये देखिए बैक का कुछ इस टाइप का डिजाइन है, बहुत ही प्यारा ब्लाउज है। 2 दिन हो गए इसने इन तो पड़े ऐसा हो गया बेचारा। डिजाइन सही है ना। ये साड़ी अब मैच हो जाएगा। और ये साड़ी पूरी 7 मीटर की है। ब्लाउज को इसमें है ना, बिना ब्लाउज की है। उल्टी पकड़ रही होता है। तो जी मैं जैसे कॉटन की साड़ियाँ तो नहीं पहनती हूँ, ज़्यादातर मेरी साड़ियाँ रहती हैं जॉर्जेट की, शिफॉन की, हर तरह के कपड़े की साड़ियाँ हम लेकर आते हैं। लेकिन ये जो कॉटन की साड़ियाँ नहीं, ये बस मैंने 1-2 अभी मंगवाई हैं। ये मेरे लिए लेकर आए थे पिछली बार गर्मियों में, जैसे राजस्थान गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ से लेकर आए थे कॉटन की एक साड़ी और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो तो जैसे हैंडमेड साड़ी थी, थोड़ी सी महंगी थी। और ऑनलाइन है ना ये कॉटन की साड़ियाँ, रेट भी अच्छा रहता है और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये जो मैंने साड़ी मंगवाई ना, ये पूरी 7 मीटर की है। हाँ ब्लाउज नहीं है इसके साथ, जो पहले मंगवाई थी कल परसों दिखाई थी उसके साथ ब्लाउज भी था। तो इसके साथ तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में ही ये सफ़ेद कलर का ब्लाउज मंगवा लिया था। और साड़ी और ब्लाउज है ना, दोनों का ही कपड़ा, रंग, डिजाइन, सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छी हैं। तो बस अभी वो सारा सब तो अपना बीच में ही छोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने इधर ये काम शुरू कर दिया था। क्योंकि सुबह उठते ही फिर से जाना है सरसों निकलवाने के लिए, तो ये ट्राली अभी हमें खाली करनी थी। और सरसों इतनी अच्छे से सूखी नहीं है, मंडी वगैरह में बेच कर आते तो इसमें हल्की सी नमी है। और नमी रहते हैं तो देखिए रेट भी थोड़ा सा कम लगता है। और दूसरा लेते हैं नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए रेट की ही रहती है।
क्योंकि सरसों में हल्की सी नमी रहेगी ना तो रेट थोड़ा कम लगता है। और दूसरा, हम अभी जैसे सारी सरसों हमारी निकली नहीं है, कल आधी और निकलवाएंगे तो उसके बाद फिर देखेंगे भाई देकर आएंगे या थोड़ा सा और सुखाएंगे। तो फिलहाल तो जी हमारा यही था कि हमें ये ट्राली खाली करनी है, तो बस हम तो लग गए थे अपने उसी काम में। और वैसे है ना, आजकल मौसम भी देखिए ऐसा ही चल रहा है, तो हमने सोचा कि भाई बैठक है, जगह तो काफ़ी सारी है लेकिन ढारा वगैरह जो भी रहता है ना उसमें तो ये है कि भाई बारिश आएगी ना तो पानी आ जाता है, तो इसलिए हमने बैठक में से पिलंग वगैरह निकाल कर वहीं पर सरसों डालकर छोड़ दी है। पंखा वगैरह भी चल जाएगा यहाँ पर तो जी बस सरसों तो अभी हमने सारी की सारी अंदर फैला दी है अच्छे से। और बस थोड़ी सी तो ये नीचे रह गई थी क्योंकि ट्राली में हल्की सी नमी थी, तो वो तो हम यहाँ पल्ली में फैलाकर छोड़ देंगे। और बाकी की ये जो थोड़ी सी नीचे बिखर गई थी ना, ये सारी जैसे अंदर बैठक में ही फैलाएंगे। और देखिए 6 महीने मेहनत करते हैं और फसल निकल कर घर पर आती है ना, तो वो तो एक अलग ही खुशी होती है। पर इस बार मौसम के चक्कर में थोड़ा सा किसानों को ज़्यादा ही परेशान होना पड़ रहा है। तो जी कल तो गए थे देखिए देवी मैया पर धोख लगाने के लिए, और आज जैसे ये सरसों का काम हो गया तो मुझे थोड़ी सी थकान हो गई थी। और कल से ही जैसे होता है ना, पैरों में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है, तो बस वैसा ही हो रखा था। तो मैं और बच्चे तो बस जैसे ही हमारा सरसों का काम शुरू हुआ ना ख़त्म हुआ तभी सो गए थे। मुझे तो झट से नींद आ गई थी, थकान थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तब तो नींद ऐसे ही आती है। और ये देखिए, और डैनी की तो पूरा दिन नींद ही पूरी नहीं होती, इसको तो नींद सबसे ज़्यादा ही आती है। और जहाँ हम सोते हैं ना, इसका वहीं पर रहना सहना होता है। और बस अभी जैसे सुबह उठते ही फिर से ये चले गए थे, 10 बजे के आसपास गए थे और अभी 12 साढ़े 12 बज गए हैं। और बाकी की जो हमारी सरसों बची हुई थी ना, वो भी निकल गई है। वैसे तो अभी आधी ही सरसों निकली है, आधी बची हुई है, पर ये हमने हाथ से कटवाई थी तो थ्रेसर से निकलवाई। और इस बार मेरा खेत जाना हो नहीं पा रहा है, तो इसी वजह से बस आप सबको घर घर के ही व्लॉग देखने को मिल रहे हैं। आज जाना तो था रोटी लेकर, पर फिर वही बात आ जाती है कि घर पर इतने सारे काम रहते हैं, तो रितिका और ईशांत ही चले गए थे, दोनों बहन भाई। मैंने तो आज भी अपना जाना कैंसिल कर दिया। और कई दिन से सोच रही थी मैं कि भाई सरसों जैसे लामड़ी भी आ गई है, कट भी गई है, और मेरा ये रहता है कि 10-15 दिन में तो मैं खेत जरूर जाती ही हूँ। पर अभी देखिए नवरात्रे पूरे नहीं होंगे ना, तब तक तो मेरे पास टाइम नहीं है। और दूसरा बस बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो जो भी छोटा मोटा काम रहता नहीं, ये दोनों बहन भाई ही कर लेते हैं। तो बस अभी हमें ये ट्राली भी खाली करनी है क्योंकि अभी और सरसों निकलवानी है। तो आज ये सरसों धूप निकली हुई थी, मौसम भी साफ़ सुथरा था, तो सोचा चलो बाहर ही पल्ली पर खाली करवा लेते हैं। तो बस आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलते एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आप सबके यहाँ तो सरसों निकलवाने का काम हो गया होगा, क्योंकि जब भी मैं जैसे हमारे यहाँ फसल निकलती है और व्लॉग डालती हूँ तो आप सबका ये रहता है कि दीदी हमारे यहाँ तो सरसों निकल भी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ बिजाई का और जैसे निकलवाने का दोनों ही काम थोड़े से लेट चलते हैं। तो बस इन्होंने ट्राली खाली करी और उसके बाद फिर ये चल दिए थे वापस से खेत की ओर।